बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में बेटा हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर को डिकम्पोज किया था, सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट और सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर में। इस वीडियो लेक्चर में हम इसकी एक्सटेंशन कर रहे हैं। यहाँ पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिकम्पोज करेंगे इनटू डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर। इन शॉर्ट हमने ये तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को ड्राइव करना है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हमने कुछ अजम्पशन जो हैं वो बनाई हैं जो इस थ्योरम के डेरिवेशन में इस्तेमाल होंगी। सबसे पहला है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स डबल डॉट बार, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स डॉट जे बार, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई डॉट बार। ये सभी जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये म्यू के इक्वल हैं। ये प्रॉपर्टी जो है ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से ली गई है। इसके अलावा जो वेरिएंस है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इट्स इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पर आपने ये ध्यान में रखना है कि ये जो एस स्क्वायर है ये अनबाइस्ड वेरिएंस है। एक बाइस्ड वेरिएंस होता है जिसमें हमारा जो डिवाइज़र है वो खाली n होता है, तो यहाँ पर n-1 का डिवाइज़र है तो इसे हम अनबाइस्ड वेरिएंस कहते हैं। इसके अलावा जो वेरिएंस ऑफ एक्स बार है ये सिग्मा स्क्वायर ओवर n के इक्वल है। ये प्रॉपर्टी भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से ही ली गई है, तो इसकी बेस पर ये वाली दो मज़ीद बनाई गई हैं। यहाँ पर जो वेरिएंस ऑफ एक्स डबल डॉट बार है ये सिग्मा स्क्वायर ओवर n के इक्वल है। ये भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, ये भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं। ये वाली जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं ये बाईवेरिएट टेबल के अंदर वैल्यूज़ की तादाद है। एक डॉट n को इंडिकेट कर रहा है, एक डॉट जो है वो k के लिए। इसी तरह जो वेरिएंस ऑफ x डॉट बार है ये सिग्मा स्क्वायर ओवर n के इक्वल है। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को लेके हमने ये चीज़ जो है ये प्रूव करनी है। दूसरी ख़ास बात ये कि जो इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर हैं उनमें हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर को डिकम्पोज किया था, सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट और सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर में। अब ये जो तीनों फार्मूलाई हमने ड्राइव किए थे उनमें ये इक्वेशन जो हैं ये हमारे पास से डिज़ाइन हुई हैं। टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए, सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट के लिए और सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर के लिए। इन तीनों को हमने यूटिलाइज़ करना है इस थ्योरम के अंदर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमारा इसके इक्वल है, तो अगर हम इसे n के -1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास वेरिएंस बन जाएगा। ये जो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं इसके पीछे ये लॉजिक है, यानी हम इसको एस स्क्वायर में शिफ्ट करना चाहते हैं तो डेविएशन का जो स्क्वायर है उसे हमने n-1, यानी ये सिंगल सीरीज़ है तो इसमें हमारे पास जो टेबल है वो बाईवेरिएट के है, इस वजह से n के -1 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं। अब ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगा वेरिएंस। जब हम इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेशन की एप्लीकेशन से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर जो है ये बनेगा सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी जो है ये ऊपर एज्यूम की हुई है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर जो है ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर है वो हमारा इसके इक्वल है, तो इससे को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये जो जे है ये मैंने बाहर शिफ्ट कर ली है और आई जो है ये मैंने अंदर शिफ्ट किया है। उसकी रीज़न ये है कि ये एक्स डॉट जे का बार है, तो ये आई का जो समेशन था वो इस्तेमाल हुआ है, तो इस वजह से मैंने आई की समेशन जो है वो यूटिलाइज़ की है यहाँ पर और जे वाली जो है ये बाहर रखी है। अब ये जो ऊपर वाली
सीरीज़ है ये सारी की सारी स्क्वायर हुई है, डेविएशन का स्क्वायर और फिर सम अप हुआ हुआ है। इट मीन्स कि अगर हम इसे n-1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे तो ये इतना जो है ये हमारा वेरिएंस बन जाएगा, यानी s² j, यानी ये ट्रीटमेंट का वेरिएंस जो है ये हमारे पास निकल आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अब जो ये फॉर्म है, ये जो s² है ये बेसिकली इसका सॉल्यूशन है, तो इसकी जगह पर हमने ये s² जो है ये यूज़ किया। अब इसके ऊपर हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई किया, दोनों तरफ जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर हमारा एक्सपेक्टेशन आ रहा है क्योंकि ये वेरिएबल है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ s² ये हमने अजम्पशन बनाई हुई है कि ये σ² के इक्वल है। अब ये σ² जो है ये बेटा फिक्स्ड वैल्यू है, इसके ऊपर ये समेशन जो है ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये समेशन जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट में कन्वर्ट होगा, यानी ये k में चला जाएगा। इसकी मैक्सिमम लेंथ k है तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हमने जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ड्राइव कर लिया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ड्राइव कर लिया। तो अब हम बात करते हैं सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट के डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट है ये हमारे पास इसका फार्मूला है जो हमने ड्राइव किया हुआ है इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। तो इसको अब हमने यूज़ करना है। इस स्क्वायर को आप खोल दें, इसका स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो समेशन है ये जब आप अंदर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये समेशन अप्लाई नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये डबल डॉट का बार है। इट मीन्स कि ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट के ऊपर बेटा समेशन अप्लाई नहीं होता। ये समेशन जो है यहाँ पर nk में शिफ्ट होगा, यानी n तो पहले ही पड़ा हुआ है और ये जो j की एप्लीकेशन है समेशन की ये भी यहाँ पर आके k में शिफ्ट होगी। ये जो j का समेशन है ये यहाँ पर भी अप्लाई होगा और ये यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अब इस टर्म को हमने कन्वर्ट करना है x डबल डॉट के बार में। तो x डबल डॉट बार में शिफ्ट करने के लिए इसे हमने ऊपर नीचे k से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये समेशन x ओवर n इज इक्वल टू मीन का कॉन्सेप्ट है। तो जब हम इसे k से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो ये इतनी टर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी x डबल डॉट का बार। अब ये x डबल डॉट बार जो है ये इसके साथ मिलके ये होगा स्क्वायर। तो ये दोनों जो हैं इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब इसमें से एक टर्म जो है ये आपने बाहर निकाली तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। इसके ऊपर आपने बेटा दोनों तरफ जो है एक्सपेक्टेशन अप्लाई किया, दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन अप्लाई करने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब इसका नाम मैंने a रखा है। इस इक्वेशन के अंदर मैंने ये दो कीमतें जो हैं ये निकाल के रखनी है। ये दोनों कीमतें हम एक फार्मूले से निकालेंगे और फिर इनकी कीमतें इस इक्वेशन में पुटअप करके इनको सॉल्व कर लेंगे। तो आप नोट करेंगे जो रैंडम वेरिएबल में आप वेरिएंस का फार्मूला यूज़ करते हैं यानी एक्सपेक्टेशंस की सूरत में, तो ये हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो इस फार्मूले में जहाँ पर x पड़ा हुआ है वहाँ पर हम x डबल डॉट का बार रखेंगे, फिर दूसरी दफ़ा हम x डॉट j का बार रखेंगे। ये वाली टर्म जो है इसको उठा के मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर ली है तो ये इधर आके प्लस की होगी, ये फॉर्म आ गई। अब इसमें x की जगह पर x डबल डॉट बार रखते हैं। यहाँ पर भी x डबल डॉट बार, यहाँ पर भी x डबल डॉट बार और यहाँ पर भी x डबल डॉट बार। ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अब ये जो है वेरिएंस ऑफ x डबल डॉट बार ये हमने प्रॉपर्टी एज्यूम की हुई है अजम्पशन की सूरत में कि ये सिग्मा स्क्वायर ओवर nk के इक्वल है। अब ये जो सिग्मा स्क्वायर ओवर nk है ये सैम्पलिंग की प्रॉपर्टी की बेस पर हमने इसको लिखा हुआ है। वेरिएंस ऑफ x बार जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस ऑफ x बार ये सिग्मा स्क्वायर ओवर n होता है।
तो वेरिएंस ऑफ एक्स डबल डॉट का बार जो है ये सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के है। अब ये चीज़ जो है ये भी हमने अजम्पशन जो थ्योरम के स्टार्ट में ली है कि किसी भी चीज़ की जो सिंपल एक्सपेक्टेशन है वो म्यू के इक्वल है, तो ये भी हमने ज्यूम किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक कीमत जो है ये आ गई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स डबल डॉट बार का स्क्वायर। अब हमने दूसरी कीमत निकालनी है एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स डॉट बार का स्क्वायर। इसकी कीमत निकालने के लिए हम इसी इक्वेशन के अंदर x की जगह पर x डॉट जे रखते हैं। यहाँ पर भी x डॉट जे, यहाँ पर भी x डॉट जे बार, यहाँ पर भी x डॉट जे बार। ये कीमतें रखने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ गई। अब ये प्रॉपर्टी भी हमने ज्यूम की हुई है, ये सिग्मा स्क्वायर म्यू स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर म्यू रखने से बाई स्क्वायर है तो ये म्यू स्क्वायर हो गया। ये प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन। अगर ये डबल डॉट पड़ा हुआ है तो डिवाइज़र में एन के है, तो अगर ये डॉट जे है तो इट मीन्स डिवाइज़र में एन होगा, क्योंकि ये डॉट जो है आई का है और आई की मैक्सिमम लेंथ जो है वो एन है। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। अब बेटा ये दोनों कीमतें जो हमने निकाली हैं ये दोनों कीमतें हमने इक्वेशन ए में रखनी है। इक्वेशन ए हमारे पास ये है, इस इक्वेशन के अंदर हम ये दोनों कीमतें शिफ्ट करते हैं। तो इसमें जब ये दोनों कीमतें हम शिफ्ट करेंगे, इसकी कीमत ये आ गई, इसकी कीमत ये है। तो अब ये जो समेशन है इसको जब आप अंदर अप्लाई करेंगे तो ये वाला एन जो है ये इससे कटेगा और ये सिग्मा स्क्वायर एक फिक्स वैल्यू है, इसके ऊपर ये समेशन अप्लाई नहीं होगा तो ये के में चला जाएगा, यानी एन एन से कटा और ये समेशन जो है ये के में शिफ्ट हो गया। ये एन और ये समेशन जब यहाँ पर अप्लाई होंगे तो ये भी फिक्स वैल्यू है, पैरामीटर है म्यू, तो इसके ऊपर भी ये जो समेशन है ये अप्लाई नहीं होगा, ये के में शिफ्ट होगा और साथ में ये एन आएगा। सिमिलर पैटर्न ये जो एन के है जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में कट जाएगा, ये टर्म आ गई, और ये एन के जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एन के म्यू स्क्वायर होगा। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कटी, इन दोनों में से हमने बेटा सिग्मा स्क्वायर जो है ना वो कॉमन निकाल लिया। तो अब ये हमारे पास तीन इक्वेशन जो हैं वो बन गई। अब इन तीनों इक्वेशंस को जो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्राइव करने में बनाई हैं, इन तीनों इक्वेशंस को हम इसमें रखेंगे। ये हमारी जनरल इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर हम रख के देखेंगे कि क्या हमारी जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल आती है कि नहीं आती। अगर हमारी लेफ़्ट साइड की डेरिवेशन जो हमने बनाई है वो राइट साइड की डेरिवेशंस की सिंप्लीफिकेशन के इक्वल आ जाती है तो फिर हमने यहाँ तक थ्योरम जो है वो बिल्कुल ठीक प्रूव किया है। तो अगर नहीं आती तो फिर हमने कोई मिस्टेक की है, उस मिस्टेक को फिर हम ढूंढेंगे कि कहाँ गलती हुई है। तो ये जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है इसकी एक्सपेक्टेशन हमने ड्राइव की है एन के माइनस वन इंटू सिग्मा स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेरिवेशन है वो हमारे पास के माइनस वन इंटू सिग्मा स्क्वायर है, ये भी हमने प्रूव किया है। सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर जो है ये के इंटू एन माइनस वन सिग्मा स्क्वायर के इक्वल। इन तीनों में सिग्मा स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है, तो इनको हम काट सकते हैं, यानी ये सिग्मा स्क्वायर जो है ये कॉमन निकलेगा और इससे कैंसिल हो गया, तो बाकी आपके पास ये फॉर्म आई। इस के को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ये आ जाएगा एन के माइनस के। अब नोट करें कि ये वाला के जो है ये इस के से कैंसिल, तो पीछे एन के माइनस वन, यहाँ पर भी एन के माइनस वन है और यहाँ पर भी हमारा एन के माइनस वन आ रहा है। तो ये लेफ़्ट साइड जो है ये हमारी राइट के इक्वल आ गई है। इसका मतलब कि हमने वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेरिवेशन है वो बिल्कुल ठीक की है। ये तो बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।